बरसाना में आस्था का रंग चटक हो गया है। विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली होगी और तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर अद्भुत तैयारियां देखिए। मंदिर जाने का रास्ता ये रंगीली गली है और इसको बोलते हैं रंगीली चौक। और आप देखिए जो बरसाने के पुरोहित परिवार हैं, जो पंडा परिवार हैं, जो ग्वाल हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। नंदगांव वालों का स्वागत होना है और आप रंगीली चौक की रंगत को देखिए। यही वो मेन पॉइंट है जहाँ पर लट्ठमार होली होती है। यहाँ से मंदिर से नीचे लोग उतरते हैं और उसके बाद पूरा ये समारोह होता है। तो ये नंदगांव की जो लोग आएंगे यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां हैं। हालांकि स्वागत जो है वो लाठियों से होगा और ये देखिए पूरी जो क्रम है, जो कतार है बरसाने के लोगों की, वो लोग बैठे हुए हैं। और देखिए इधर भी एक तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो घर हैं इनको बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, पेंट किया गया है और ये पूरी रंगत है। सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख लीजिए कितनी कड़ी है, पूरी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो आज की परंपरा है उस पर भी हम बात करेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षित ढंग से लट्ठमार होली हो जाए, इसके लिए ये पूरी डिप्लॉयमेंट की गई है और प्रशासनिक रूप से सारी व्यवस्थाएं हैं और कोशिश यही रहती है कि जहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट अच्छा हो। लेकिन आज की आध्यात्मिक परंपरा क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे साथ पुरोहित सुरेश पंडा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी आज जब नंदगांव के लोग आएंगे तो कैसे कैसे पूरा कार्यक्रम बढ़ेगा? सबसे पहले वो लोग नंदगांव वाले जो आएंगे, हमारे यहाँ पर एक प्रिया कुंड है जिसमें हमारी सरकार ने, प्रिया जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। जिस समय वो खेलते हुए चली गई थी तो उनको वहाँ पे मतलब ये है, जब उन्होंने गोद भर दी थी और मेहंदी लगा दी थी तो उनको जब यहाँ बरसाना में जब आए तो उनको याद आया कि पहले परंपरा थी कि कोई भी मतलब ये क्या कहते हैं, जो मेहंदी बच्चे नहीं लगाते थे, सारी कन्याएं नहीं लगाती थी, तो उन्होंने उसमें हाथ धोए तो उसका नाम प्रिया कुंड है। तो उन्होंने उसमें, तो वो लोग वहाँ पर आते हैं तो पहले आकर के उनका वहाँ स्वागत करते हैं, उनको भांग ठंडियाई छनवाई जाएगी। फिर इसके बाद हमारे मंदिर से प्रसादी गुलाल लेकर के जाते हैं और फिर उनको यानी निमंत्रण के रूप में क्या नहीं, आप आइए खेलने के लिए। तो उनको गुलाल जब लगाते हैं तो वो लोग हमारे सगुन में ढालों पर गुलाल डलवाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग आएंगे, आकर के फिर इसके बाद मंदिर जाएंगे। मंदिर जा कर के फिर वहाँ पे समाज होगी। एक तरफ को नंदगांव वाले बैठेंगे, एक तरफ हमारे बरसाना वाले बैठेंगे। तो हमारे पद गायन में तो वो लोग जैसे मानो हम लोग तो जैसे उसके कृष्ण भगवान के बारे में कहेंगे कि वो तो वैसे ही चोर हो, ये करे, मतलब पदों के द्वारा। हाँ, हम यानी अपनी सरकार की बड़ाई करेंगे। हाँ, और नंदगांव वाले जो हैं वो अपने लाला की मतलब ये बड़ाई करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से पदों के द्वारा आपस में 4 लाइन को एक पद आप बताइए अगर कुछ ध्यान में आ रहा हो तो। नहीं, जैसे मानो मतलब ये अब हमारे यहाँ उसमें पदों में इस प्रकार से जैसे मानो मन की बने, अरे मन की बने तेने मतलब दही लूट लूट के खायो, तेने छाछ मतलब ये गाँव करे हुए, तू तेरी चोटी बांध के तुम्हें मार लगाई फिर भी तू मतलब ये नहीं सुधरो। ऐसे इस प्रकार से मतलब पदों के द्वारा ये तो हमारे दरबार में ही बोलते हैं हम भी है। हाँ, यहाँ जब आते हैं रंगीली चौक पे तो यहाँ क्या होता है? फिर इसके बाद नहीं, फिर आगे अभी रह गया ना, क्योंकि फिर इसके बाद वहाँ पे रंग डाला जाएगा। तो वहाँ से जैसे वो लोग आएंगे तो नंद लाला के स्वरूप जो है वो एक ध्वजा लेकर के आएंगे, झंडी, वो नंद लाला का ही स्वरूप है। तो हमारे मंदिर पे है फिर मतलब ये बड़ी बड़ी जो पिचकारियाँ हैं पीतल की, उनसे मतलब एक आगे तो उस पर पिचकारी मतलब यानी निशाना लगाएंगे। यानी उसको यानी हमारा भाव ये रहता है कि नंद के लाला को हम यानी इतना भिगो दें कि इसकी चंचलता यानी मतलब ये झंडी की जो फहराना हो वो बंद हो जाए। इसकी चंचलता को यानी इतना इसको भिगो दें, रंग में इतना सराबोर कर दें कि ये अपना मतलब ये जो भी चंचलता है उसको भूल जाए। वो झंडी बचाएंगे वो लोग? अब वो तो बचाएगा ही, वो लोग बचाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि झंडी भीगने ना पाए। हाँ जी, उसी टाइम वहाँ समाज में जो है वो मतलब ये उन पे रंग डालते हैं, उसी को रंग की होली बोलते हैं। फिर इसके बाद वो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में ऐसी रंगीली गली से रंगीली चौक पे आएंगे। यहाँ से जाकर के फिर इसके बाद यहाँ एक केवल बरसाना में ही है ब्रज दूल्हे का मंदिर है, जो यहाँ हमारे भूमिया वाली गली है पास में। आप चाहेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ पे फिर वो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के फिर मतलब एक आकर यानी उसके आज्ञा यानी उसको लेकर के साथ में तब आकर के होली प्रारंभ होगी। हाँ, फिर लट्ठामार होली होती है और हमारे यहाँ लट्ठामार होली में हमारी जो
माई लोग हैं, उस समय वो राधा रानी के सहचरी का स्वरूप होता है, जो पति हैं। हाँ। तो वो साल में एक दिन ऐसा आता है कि जिस समय हम होली खिलाते हैं उस समय हमारा किसी से कोई मोह नहीं रहता है। हम उस समय उसकी राधा रानी की सहचरी की एज ए बॉडीगार्ड के रूप में रहते हैं। यानी कि जो पत्नी है वो राधा रानी का स्वरूप है और जो पति है वो सहचरी, सहचरी का स्वरूप, और जो पति है वो उस समय उनके चाकर हैं, नौकर हैं, बॉडीगार्ड हैं। उस समय हम उनकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दिखावा नहीं होता, पूरी ताकत से लाठियाँ चलाती हैं। अब वो तो परंपरा के अनुसार घूमट मार के और उसका लाठी पे ध्यान रहता है। अब हम पीछे से जैसे उनको धक्का नहीं लग जाए तो सामने वाली औरत के या किसी और के लाठी नहीं लग जाए, इसीलिए हम उस समय उनकी यानी हम बॉडीगार्ड बन करके उनके यानी नौकर रहते हैं। मतलब 1 घंटे के लिए हमको ये साल भर में एक दिन सौभाग्य मिलता है। वो हमारी रोजाना की करती हैं, मगर साल में एक दिन हमको सौभाग्य मिलता है कि हम उनकी करते हैं। देखिए ये परंपरा है, भारत की समृद्ध परंपरा है। इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है दुनिया भर में। आज 8 मार्च को बरसाने की लठमार होली है, लेकिन ये बताती है परंपरा कि दुनिया इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाना शुरू की वो अलग बात है, लेकिन भारत में महिलाओं का सम्मान और उनका सशक्तिकरण सनातन परंपरा है और उसका बहुत बड़ा स्वरूप बरसाने की लठमार होली है। सुनील पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, बरसाना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.